स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में बच्चे लोग को यही समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कहाँ अप्लाई होता है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में कि होमोजीनियस पॉपुलेशन में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक करके समझते हैं बच्चों। सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है, तो देखिए जब हम लोग पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्राटा में, यानी जब ग्रुप में, स्ट्राटा मतलब ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में जब बांटते हैं तब कहलाता है वो क्या, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अब आखिर वो इस्तेमाल कहाँ होता है, होमोजीनियस में कि हेट्रोजीनियस में। देखिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का जो सही वर्ड है जो बोला जाता है वो क्या है कि वहां पर जो पॉपुलेशन होता है ना उसमें वो होमोजीनियस विद इन ग्रुप होता है और हेट्रोजीनियस बिटवीन ग्रुप होता है। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि होमोजीनियस विद इन ग्रुप और हेट्रोजीनियस बिटवीन ग्रुप। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। एक स्कूल का आपको सर्वे करना था। ठीक है, उस स्कूल को आप 3 स्ट्रीम में बांट दिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, 3 स्ट्रीम में। ठीक है, अब होमोजीनियस विद इन ग्रुप बोलने का मतलब हुआ कि जैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स में जो बांटे हैं तो जो साइंस में होगा वो सारा बच्चा सिर्फ साइंस का होगा, रैंडमली किसी को पिकअप कीजिएगा तो क्या सिर्फ साइंस का बच्चा उठ के आएगा। कॉमर्स का बच्चा से किसी को रैंडमली पिकअप कीजिएगा तो केवल कॉमर्स से आएगा। आर्ट्स स्ट्रीम से किसी को पिकअप कीजिएगा तो केवल आर्ट्स से आएगा। तो क्या होमोजीनियस विद इन ग्रुप, यानी कि साइंस में केवल साइंस का बच्चा, कॉमर्स में केवल कॉमर्स का बच्चा। हेट्रोजीनियस बिटवीन ग्रुप बोलने का मतलब क्या हो गया, अब देखिए अलग अलग स्टार्टा क्या था, अलग अलग स्टार्टा आपका क्या, साइंस कॉमर्स आर्ट। तो ये आपस में बिटवीन, यानी साइंस में साइंस कॉमर्स आर्ट, ये जो बिटवीन जो ग्रुप है वो क्या, हेट्रोजीनियस है। भाई मतलब साइंस ग्रुप में, साइंस वाला ग्रुप में साइंस का बच्चा है, आर्ट्स वाला ग्रुप में आर्ट्स का और कॉमर्स वाला ग्रुप में कॉमर्स का। तो इन तीनों के बीच में क्या, हेट्रोजीनियस नेचर का। ठीक है, तीनों अलग अलग नेचर का है, सेम नेचर का नहीं है। तो मेन यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।